मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जनवरी का पहला भाग। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मकर राशि वालों के लिए जनवरी का पहला भाग क्या कुछ लेकर आया है। देखिए मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए ये साल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 2000 जो विशेष तौर पर 24 है, ये आपके लिए ही है, बहुत सुंदर तरीके से है। ऐसे नहीं बोल रहे हैं, इसकी गणना समझ लीजिए। 2024 इसका नंबर आता है 8 और आपकी राशि है मकर, इसका स्वामी है शनि। 8 के स्वामी भी शनि है और आपकी राशि के स्वामी भी शनि है। तो ये वर्ष आपके लिए ही है, तो आपको इसका संपूर्ण रूप से सुंदर यूटिलाइजेशन करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आपकी राशि में 7.5 चल रही है, लेकिन 7.5 का अंतिम भाग है और पुरानी कहावत है कि जाते हुए शनि बहुत कुछ देके जाते हैं और हमें पूर्ण गणना से दिखाई दे रहा है कि शनि आपके लिए बहुत सुंदर योग इस वर्ष बनाने वाले हैं और कई प्रकार से ग्रह गणना हमने पहले भी आपको वीडियोज़ के माध्यम से बताया है। अब सिलसिलेवार तरीके से समझ लें कि जनवरी का पहला भाग आपके लिए किस प्रकार के योग बनाने वाला है। जनवरी का आरंभ भी आपके लिए बहुत सुंदर रहा है। जनवरी शुरू होने से पहले ही एक दिन पहले ही बृहस्पति जिस प्रकार से मार्गी हुए ना, आपके लिए बहुत सारे सफलता के लिए बहुत सारे मार्ग प्रशस्त करने के योग बनाएंगे, सही दिशा देने के योग बनाएंगे। कहीं संकोच भाव चल रहा था तो उसको भी समाप्त करने के योग बन जाएंगे और कई प्रकार से उन्नति के मार्ग आपके लिए सुंदर प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। जनवरी में कई ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बन रहा है। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और मंगल भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। कई ग्रह परिवर्तन के योग बन रहे हैं। जनवरी के आरंभ काल की बात करें तो सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि बुध ग्रह पहले मार्गी होंगे और फिर परिवर्तन का योग बनाएंगे और ये बुध ग्रह का परिवर्तन आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सिलसिलेवार तरीके से समझ लें। जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, ऐसे में ग्रह दिखा रहे हैं कि मार्केट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। तेज़ी जब चल रही होती है तो सावधानी के साथ गाड़ी चलाने का प्रयास करना चाहिए। हल्का सा आलस्य, हल्की सी गलती कहीं ना कहीं से ट्रैक से कहीं ना कहीं भटका सकती है। ऐसे में ग्रह गणना दिखा रही है कि विशेष तौर पे जो चांदी के संबंध में काम करेंगे उनके लिए कुछ बढ़त बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन जो गेहूं के संबंध में, चने के संबंध में और मिर्च के संबंध में और बहुत सारी घी, तेल इत्यादि के संबंध में काम कर रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, सिलसिलेवार तरीके से समझें। क्या रहेगा ग्रहों का योग। 3 जनवरी का यदि हम बात करें तो उस दिन ग्रहों का योग दिखाता है कि बुधवार का अवसर, पौष का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, सप्तमी तिथि है और ग्रह आपके राशि के अनुसार से बड़े सुंदर योग बन रहे हैं। धर्म में आपकी आस्था जागती दिखाई देगी, धर्म में निष्ठा रहेगी, धर्मयुक्त कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है जो करीब करीब शाम को दोपहर को 2:46 से लेकर रात्रि में रहेगा। तो नए कार्य आरंभ करने के लिए ये सुंदर मुहूर्त है। कुछ भी नया इनिशिएट लेना आपके लिए सुंदर रहेगा। बुधवार का दिन वैसे ही सबसे शुभ होता है, तो ऐसे में ग्रहों की गणना भी आपके लिए शुभ दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी सज्जनता का, आपके धर्मयुक्त कार्य करने का कोई नाजायज़ फायदा उठा सकता है, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना है। कोई जो लूटने का प्रयास करता है, सज्जन को ही लूटने का प्रयास करता है। दुर्जन को कौन लूट सकता है? दुर्जन को तो विशेष तौर पर वो तो पहले ही लूट के बढ़ रहा है आगे, लेकिन आपकी सज्जनता के गुण इन दिनों आप पे थोड़े भारी पड़ सकते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर ये मत कहिएगा कि कोई नुकसान किस प्रकार से हो गया। नुकसान आप अपनी सज्जनता के कारण से करा सकते हैं, तो धर्मयुक्त रहें लेकिन थोड़े सजग रहते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा है। 3 और 4 दोनों दिन ऐसा ही योग बन रहा है, तो इसका सावधान रहते हुए कार्य करें। वहीं 4 जनवरी को जो समझाने का हम प्रयास करें, बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि, कालाष्टमी और रुक्मिणी उस दिन अष्टमी है, तो सुंदर तरीके से भगवान का भजन करते हुए कार्य करना चाहिए आपको। माँ भगवती दुर्गा का सुबह सुबह ध्यान रखें। दुर्गा जी को लाल पुष्प अर्पित करें, लाल चुन्नी अर्पित करें। भगवती रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण के साथ उनका पूजन करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। कहा जाता है भगवती का ही स्वरूप है, समस्त प्रकार से निधियों को देने वाले रमा भगवती का ही स्वरूप है। तो ऐसे में माँ भगवती के निमित्त थोड़ा पूजन कर लें, थोड़ा हलवे का भोग लगा लें भगवती को, तो कल्याण हो का योग बनेगा। ग्रह योग आपके अनुकूल है, सुंदर तरीके से लाभ के योग बन रहे हैं, धर्मयुक्त कार्य करते दिखाई दे रहे हैं और उसमें आगे बढ़ेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। 5 जनवरी की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि और आपकी राशि में बन गया है गजकेसरी योग। आपके आगे बढ़ने का आपको पूर्ण तरह से प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध जो है वो आपको आगे बढ़ने के सुंदर योग बना रहा है, लाभ देने के योग बना रहा है, सम्मान प्राप्ति के योग बना रहा है। तो ऐसे में पूर्ण आश्वस्त होकर आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। कोई आपके हिस्से को, आपके भाग को नहीं ले जा सकता। आपको आगे बढ़ने का सुंदर प्रयास करना चाहिए।
प्लूटो नाम का जो ग्रह है वो इस दिन अस्त हो रहा है, और हम यदि ग्रहों की गणना देखें तो आपकी राशि के अनुसार से दिखाई देता है कि 1 महीने के लिए आपके लिए नए प्रोजेक्ट्स में कुछ नया इनिशिएट लेने के लिए सुंदर अवस्था बनेगी और बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के लिए रास्ते प्राप्त होंगे। कई प्रकार के नया विचारों में उदय हो सकता है, तो ऐसे में आपको इसका उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। उपाय गौ पूजा, गौ सेवा। जिस दिन शुक्रवार का दिवस सबसे श्रेष्ठ है तो इसी क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास करें। 6 जनवरी के दिन शनिवार का अवसर है और साथ साथ दशमी तिथि पड़ रही है। शनिवार के साथ साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है, लेकिन दोपहर को करीब 12 सवा 12 तक रहेगा, सुबह 7 बजे से लेकर। तो इस समय में नया मुहूर्त, नया कार्य करना आपके लिए श्रेष्ठ हो सकता है, उसमें सफलता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। लेकिन सवा 12 बजे के बाद से लेकर रात्रि के 12 बजे तक भद्रा विद्यमान हो जाएगी। तो यानी सुबह का समय तो आगे बढ़ने के लिए ठीक है, नए कार्य को आरंभ करने के लिए ठीक है, लेकिन दोपहर के सवा 12 के बाद भद्रा विद्यमान होने के कारण से नए प्रोजेक्ट, नए कार्यों में हाथ डालने से बचना चाहिए आपको, उसमें बाद में विघ्न उपस्थित हो सकते हैं। ग्रहों की गणना विशेष तौर पे आपके अनुकूल बनी हुई है, बहुत समझ के काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा, और मैं कहूँगा कि इसमें तो बिल्कुल आगे से पूरी तरह से आगे बढ़कर काम करने की ज़रूरत है। बहुत सुंदर तरीके से गज के श्री बृहस्पति का सुंदर योग बना हुआ है, लेकिन बृहस्पति वहाँ पर बैठे हुए कुछ खर्चे भी करा सकते हैं, तो बस आप लीकेज को और खर्चे को ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो सुंदर रहेगा आपके लिए। शनिवार का अवसर, कोशिश करें हनुमान जी को मंदिर में जाके चूल्हा चढ़ाएं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो आपके अंदर शक्ति का संवर्धन इम्प्रूव करेंगे और बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बनाएंगे। 7 जनवरी को ग्रह गणना दिखाती है कि रविवार का दिवस एकादशी, सफला एकादशी का योग बन रहा है, और ये सफला एकादशी बड़ी सुंदर रहती है। कहा जाता है कि जब जीवन में कुछ सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो, कष्ट लगातार चल रहे हो, तो सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का यदि पंचामृत के द्वारा अभिषेक कर लिया जाए और उनके यज्ञ में पुरुष सूक्त के द्वारा उनका पाठ कर लिया जाए तो बहुत सुंदर तरीके से समस्त कार्यों के विघ्नों को दूर करने का रास्ता बना सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विष्णु यज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, जो सुबह करीब 8:30 बजे से लेकर भगवान विष्णु के निमित्त पुरुषोक्त इत्यादि के यज्ञ सम्मिलित होकर भगवान का स्तवन करते हुए सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप भी उसमें अपनी कुछ आहुतियाँ देकर सुंदर तरीके से भगवान के स्तवन का लाभ ले सकते हैं। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध का धनु राशि में जाना ये आपके लिए थोड़ा भारी पड़ सकता है। कई सौदों में ऐसा हो सकता है कि लोग आपको निकालने का प्रयास करें, लोग आपके भाग को लेने का प्रयास करें, तो आपको लगातार करीब 1 महीने तक इस बात का ध्यान रखना है कि बुध आपके लिए जो परिवर्तन के योग बना रहा है ये थोड़ा कष्टमय रहेगा। ऐसे में कन्या पूजन सबसे श्रेष्ठ है, और जहाँ कहीं गरीब कोई जरूरतमंद कन्या की शादी हो रही हो तो अपना सहयोग उसमें प्रदान करने का प्रयास करें। ये उपाय करने से आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं, कष्ट दूर करने के योग बन सकते हैं। 8 जनवरी को ग्रहों का योग दिखाता है कि उस दिन सोमवार का अवसर और विशेष तौर पर द्वादशी तिथि है, सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, जो सुबह 7:19 से लेकर रात्रि में करीब 9 बजे तक रहेगा। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लिए थोड़े खर्चों की स्थिति बन सकती है, लेकिन फिर भी लाभ की स्थिति अच्छी है। ऐसे में संत महात्माओं का पूजन करना, उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फक्कड़ किस्म के लोगों से दूर रहने का आपको प्रयास करना चाहिए, जिनका ना ठौर ना ठिकाना। ऐसे लोग आकर आपको नुकसान देने के योग बना सकते हैं, तो उनसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। सोमवार का अवसर है, सुबह सुबह शिव का ध्यान करें, त्र्यंबकम मंत्र का जप करें, शिव का अभिषेक करें, दूध का दान करें, आपके लिए अच्छे योग बनेंगे। 9 जनवरी और 10 जनवरी को ग्रहों की गणना विशेष तौर पे आपको समझ लेनी चाहिए। आपके लिए ग्रह गणना विशेष तौर पे जो दिखा रही है, उस दिन मूल ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र 2 नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। तो जो जातक जन्म लेंगे, जिनके घरों में नई संतति, नया बच्चा जन्म ले रहा है, उनके लिए उन बच्चों की मूल शांति करनी परम आवश्यक है। ध्यान रखना चाहिए, कई बार क्या होता है कि माँ बाप भूल जाते हैं और फिर बच्चों के जीवन में कई प्रकार के अप्रत्यक्ष कष्ट आने के जीवन में योग बनते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से हमने देखा है कि ग्रह बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, लेकिन जब हमने पूछा कि भैया मूल शांति कराई थी, तो उसने कहा नहीं कराई थी, और जब मूल शांति कराई तो फिर एकदम कष्ट से निवृत्ति का रास्ता बन जाता है। तो बाल्यकाल में ही 27 दिन तक, जिस दिन बच्चा जन्म ले उस दिन से लेकर 27 दिन तक 1,000 मंत्र का जप नित्य प्रति कर आपको वो कार्य अवश्य कराना चाहिए। ये शास्त्र में शोध का परिणाम है, मंत्र विज्ञान का चमत्कार है, इसका अवश्य आश्रय लेने का प्रयास करना चाहिए। 9 जनवरी को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि ये कई प्रकार से सुंदर कार्यक्रम रहेगा। भौम प्रदोष का योग बन रहा है इस दिन, और ऋण मुक्ति के लिए ये सबसे श्रेष्ठ योग बनता है। ऋण मुक्ति कहा जाता है कि जब ऋण परेशान करता है तो नई रास्ता बन रहा हो, तो भगवान की शरणागति जो प्राप्त कर लेता है उनको समस्त प्रकार के निधियों के योग बन जाते हैं, और उस दिन सुंदरकांड का सबसे सुंदर लाभ मिलता है। विभीषण का एक विशेष इसके अंदर स्तवन किया जाता है, जिस प्रकार से विभीषण ने भगवान राम की शरणागति दी थी,
तो उसी प्रकार से भगवान ने समस्त प्रकार की संतति, समस्त प्रकार की निधि, समस्त प्रकार के राज्यों को संकोच समस्त बड़े आसानी से विभीषण को दे दिया था। तो कहा जाता है कि जो सुंदरकांड का इस सुंदर योग में पाठ कर लेते हैं उनके समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। तो 9 जनवरी को सुंदर प्रकार से हमने आश्रम में सुंदरकांड का पाठ रखा है। भौम प्रदोष का सुंदर योग बन रहा है और ऋण मुक्ति के लिए सुंदर साधन रहेगा। तो आप सब इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिए। और हमने आश्रम में आप सुंदरकांड का कार्यक्रम शाम को 6 बजे से आरंभ होगा और वो उसमें आप विशेष तौर पर लाभ के योग बना सकते हैं। आने का सुंदर कार्यक्रम रखें तो सुंदर रहेगा। शेष विधि के लिए आप समस्त नंबर्स पे संपर्क साध सकते हैं और आप भी स्वयं हनुमान जी को चोला चढ़ाकर स्वयं अपने हाथों से सुंदरकांड का सुंदर पाठ और सुंदर विशाल भंडारे का आयोजन है उसका लाभ ले सकते हैं। 10 जनवरी को ग्रहों की गणना थोड़ी भारी दिखाई देती है आपके लिए। बुध का योग 12वें भाव में चंद्रमा के साथ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग बनाता है। साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है जो सुबह 9:22 तक रहेगी। तो ऐसे में कुछ खास उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर भगवान विष्णु भगवान शंकर का स्तवन करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। भगवान शंकर पर बिल्वपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए इस कष्ट को योग को जो नुकसान वाले योग है, नुकसान देने वाले योग है, उसको ठीक करने में रास्ता मिलेगा। शेष समस्त कार्यों को करते हुए थोड़ा ध्यान अवश्य रखें। अननेसेसरी के जुर्माने, अननेसेसरी खर्चों से बचने के लिए समस्त कार्य रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए करने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए, ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए रोज नया सूर्योदय करती है और ग्रह आपके लिए नई उम्मीदें जगाती है। ऐसे में यदि हमें पता चल जाए कि ग्रह आने वाले समय में किस दिशा में जा रहे हैं तो हम सुंदर तरीके से उसका लाभ ले सकते हैं। तो यही सारी बातें हमने आपके समक्ष रखी हैं। इसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास करेंगे तो सुंदर रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।